नमस्ते। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट पर बात करने वाले हैं जिसने वैश्विक व्यापार, धर्म और पूरी भू-राजनीति का नक्शा ही पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इतिहास की परिभाषा से, फिर देखेंगे भारत का कालक्रम, इस्लाम और खलीफाओं का उदय, सिल्क रूट की अहमियत, फिर सिंध पर कासिम का वो मशहूर आक्रमण, और आखिर में राजा दाहिर और जजिया कर की कहानी। पहला भाग, इतिहास क्या है? अतीत की नींव। अब इससे पहले कि हम 712 ईस्वी की गहराई में जाएं, जरा सोचिए, इतिहास शब्द का असल मतलब क्या होता है? ये 3 शब्दों से बना है, इति, ह और आस। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा ही हुआ था, यानी जो घटनाएं बीत गईं वही इतिहास है। इसे सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिका में लिखा था, और इसीलिए उन्हें इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। अब इन बीती हुई घटनाओं को एक सही क्रम में कैसे समझें, इसके लिए हमें टाइमलाइन को समझना होगा। आपने बीसी और एडी तो सुना ही होगा। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है और पीछे की तरफ चलता है, और एडी यानी एनो डोमिनी, उनके जन्म के बाद का समय। अब आप सोच रहे होंगे कि यही सिस्टम पूरी दुनिया में क्यों चलता है। खैर, इसका मुख्य कारण था यूरोप का व्यापार और औद्योगिकरण में बढ़ता हुआ भारी दबदबा, जिसने इस कैलेंडर को पूरी दुनिया में लागू करवा दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, भारत का ऐतिहासिक कालक्रम। देखते हैं हमारे इतिहास को कैसे बांटा गया है। भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा है, और इसमें एक साल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, 712 एडी। अज्ञात समय से लेकर 712 ईस्वी तक को हम प्राचीन भारत कहते हैं। फिर इसी 712 ईस्वी से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक का जो दौर है वो है मध्यकालीन भारत, और उसके बाद शुरू होता है आधुनिक भारत। तो 712 ईस्वी दरअसल वो थ्रेशोल्ड है, वो दरवाज़ा है जहां से हमारा उपमहाद्वीप प्राचीन काल से निकलकर मध्यकाल में एंटर करता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, इस्लाम और खलीफाओं का उदय। एक बहुत बड़ा भू-राजनीतिक शिफ्ट। पर आखिर 712 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ था? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ चलना होगा। आज अगर हम देखें तो दुनिया के करीब 75% आबादी ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्मों में बटी है। लेकिन आज से लगभग 1400 साल पहले जब इस्लाम का उदय हुआ तो उसने बहुत ही कम समय में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया था। इस बड़े बदलाव की नींव 570 ईस्वी में रखी गई, जब मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। उस वक्त अरब में मूर्तियों की पूजा का बहुत चलन था और लोग अलग अलग कबीलों में बिखरे हुए थे। पैगंबर मोहम्मद ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इस्लाम का प्रचार किया और कुरान की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते उन्होंने उन बिखरे हुए अरब कबीलों को जोड़कर एक बेहद ताकतवर धार्मिक और राजनीतिक फोर्स खड़ी कर दी। पैगंबर मोहम्मद के बाद इस मूवमेंट को खलीफाओं ने लीड किया। पहले खलीफा अबू बकर ने सबको एकजुट रखा, फिर आए उमर, और इनके समय में तो गजब का मिलिट्री एक्सपेंशन हुआ। सीरिया, मिस्र और फारस तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैला दिया। इसके बाद उस्मान और फिर चौथे खलीफा अली आए। अली के समय तक आते आते इस्लाम के भीतर कुछ अंदरूनी मतभेद भी उभरने लगे थे, जैसे शिया और सुन्नी विचारधाराओं का बंटवारा। अब आते हैं चौथे भाग पर, सिल्क रूट और व्यापार, इस विस्तार के पीछे का अर्थशास्त्र। देखिए, ये जो अरबों का इतना तेज फैलाव हो रहा था, ये सिर्फ धर्म के लिए नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा इकोनॉमिक एंगल था। उस जमाने के ग्लोबल ट्रेड को इमेजिन कीजिए। एशिया, खासकर भारत और चीन से दुनिया भर में बेशकीमती सिल्क, मसाले और सूती कपड़े भेजे जाते थे, और बदले में अरब व्यापारी क्या लाते थे? खजूर, ऑलिव ऑयल और ऊंट। यूरोप को एशिया के इन्हीं महंगे सामानों के लिए मशहूर सिल्क रूट पर निर्भर रहना पड़ता था, और अरब देश बिल्कुल बीच में बैठे थे, एकदम गेटकीपर की तरह। मजेदार बात यह है कि शुरुआत में भारत के साथ अरबों का रिश्ता बिल्कुल शांतिपूर्ण था, वो सिर्फ बिजनेस करते थे। इसका एक बड़ा सबूत है केरल की चेरामन जुमा मस्जिद, जो अरब व्यापारियों के लिए 628 ईस्वी में ही बन गई थी। लेकिन सिल्क रूट को कंट्रोल करने का मतलब था बेहिसाब दौलत, और इसी दौलत ने अरब सेनाओं का ध्यान भारत की तरफ खींचना शुरू कर दिया। पांचवां भाग, सिंध पर कासिम का आक्रमण, वो घटना जिसने युद्ध की चिंगारी भड़काई। तो जब सब शांति से चल रहा था, फिर अचानक युद्ध कैसे हो गया? दरअसल एक बहुत ही खास घटना ने इस युद्ध की चिंगारी भड़काई। हुआ यूं
कि श्रीलंका, जिससे तब सरिन द्वीप कहते थे, वहां से खलीफा के लिए खजाने और कुछ महिला बंदियों से भरा एक जहाज अरब जा रहा था। सिंध के तट के पास कुछ समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया। खलीफा ने तुरंत इस लूट का इल्जाम सिंध के राजा दाहिर पे मर दिया, लेकिन राजा दाहिर ने साफ कह दिया कि भाई, मेरा इन समुद्री लुटेरों पर कोई कंट्रोल नहीं है और मैं कोई हर्जाना नहीं दूंगा। बस दाहिर के इसी इनकार ने खलीफा को सिंध पर एक बड़े हमले का परफेक्ट बहाना दे दिया। खलीफा ने भारत के लिए अपनी सेना को 4 बहुत ही क्लियर ऑर्डर्स दिए। पहला, इस्लाम का प्रचार करना। दूसरा, आगे की जंगों को फंड करने के लिए भारी मात्रा में धन लूटना। तीसरा, स्थानीय मंदिरों को तोड़ना। और चौथा, एक परमानेंट इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। मतलब साफ है, ये कोई आम लूटपाट नहीं थी, बल्कि एक पूरा वेल प्लान्ड मिशन था। इस बड़े मिशन को लीड करने के लिए खलीफा ने किसे चुना? सिर्फ 17 साल के एक यंग कमांडर को, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में कासिम ने खैबर दर्रे से भारत में एंट्री ली। सबसे पहले उसने देबल शहर पर क्रूरता से हमला किया, फिर निरून शहर को जीता, जहां का राजा तो पहले ही डर के मारे भाग चुका था। इसके बाद ब्राह्मणावाद में उसने लोकल रेजिस्टेंस को तोड़ा और आखिर में वो पहुंचा रावर के किले तक। यही वो जगह थी जहां इस पूरे आक्रमण का क्लाइमैक्स होने वाला था। छठा और आखिरी भाग, राजा दाहिर और जजिया कर, क्लाइमैक्स और उसके नतीजे। 20 जून 712 ईस्वी को रावर का वो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। राजा दाहिर हाथी पर सवार होकर बहुत बहादुरी से लड़े। सामने कासिम के 6000 ट्रेंड अरब घुड़सवार और पत्थर फेंकने वाली मशीनें थीं। राजा दाहिर इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी रानियां भी तब तक लड़ती रहीं जब तक उन्हें बंदी नहीं बना लिया गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दाहिर हारे क्यों? उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था समाज का बिखराव। उस समय जातिगत भेदभाव इतना ज्यादा था कि राजा दाहिर को जाटों और मेदों जैसी लोकल लड़ाकू जनजातियों का सपोर्ट ही नहीं मिला। एक अनुशासित सेना के सामने हमारा यह सामाजिक बिखराव बहुत भारी पड़ गया। राजा दाहिर की हार के बाद सिंध का पूरा सिस्टम ही बदल गया। मोहम्मद बिन कासिम ने एक नया कानून लागू किया। उसने गैर मुस्लिम आबादी पर, जिन्हें जिम्मी या काफिर कहा गया, एक नया टैक्स लगा दिया जिसे जजिया कहते हैं। ये 2.5% का टैक्स था। मतलब अगर आपको इस नए इस्लामिक राज में अपनी जान बचाकर रहना है तो आपको ये जजिया चुकाना ही होगा। हालांकि इस जजिया टैक्स में कुछ लोगों को छूट भी दी गई थी, जैसे ब्राह्मणों, विकलांग लोगों और महिलाओं को इस टैक्स से बाहर रखा गया था। लेकिन बाकी आम जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और धार्मिक दबाव बन गया था। अब इस कहानी में एक बड़ा ही अजीब और भयानक ट्विस्ट आता है। जिस कासिम ने खलीफा को इतनी बड़ी जीत दिलाई, उसका अपना अंत बहुत ही खौफनाक हुआ। इतिहास में इसके 2 वर्जन मिलते हैं। पहला ये कि नए खलीफा सुलेमान ने अपनी पुरानी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए कासिम को एक बैल की खाल में सिलवाकर मरवा डाला। और दूसरा वर्जन हमें चचनामा नाम की ऐतिहासिक किताब में मिलता है, जिसके मुताबिक राजा दाहिर की बंदी बेटियों परमल और सूर्यदेवी ने खलीफा के सामने कासिम पर झूठे आरोप लगाए, जिसका बदला लेने के लिए खलीफा ने कासिम को दर्दनाक मौत दी। सच जो भी हो, लेकिन कासिम का अंत बहुत भयानक था। तो ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके छोड़ती है। आखिर 8वीं शताब्दी के हमारे भारतीय समाज में ऐसा क्या बिखराव था जिसने चंद हजार विदेशी सैनिकों को हमारे पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदलने का मौका दे दिया? सोचिए इस बारे में। इस एक्सप्लेनर से हमें यही समझ आता है कि ग्लोबल ट्रेड, धार्मिक विस्तार और सबसे बढ़कर हमारे खुद के समाज का आंतरिक भेदभाव, इन सब ने मिलकर 712 ईस्वी को एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना दिया जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी सुनाई देती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही इतिहास की गहराइयों को समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।